सिराथू विधानसभा 251 से सपा से तैयारी कर रहे वरिष्ठ नेता कैलाश चंद केसरवानी से और हम इनसे बातचीत करेंगे। आपकी मुहिम बहुत अच्छी है और देश में इस तरह की मुहिम की ज़रूरत है कि लोग आजकल विकास की बात नहीं करते, राजनीतिक दल केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो अच्छा नहीं है। आपकी मुहिम स्वागत योग्य है। इस तरह की मुहिम चलेगी तो देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जो आज के समय की चलन की राजनीति है और उसका तरीका है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? न, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा कि राजनीति विकास के मुद्दे में होने चाहिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे में होने चाहिए, लेकिन आज ये मुद्दा पीछे हो गया है। आज सत्ताधारी इधर लोग केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट की राजनीति करके दिल्ली की और लखनऊ की कुर्सी पाना चाहते हैं, जो अच्छी नहीं है। किस तरह की राजनीति हो जो जिसे आप अच्छा समझते हैं? आज जरूरत है रोजगार की, शिक्षा की, भ्रष्टाचार को खत्म करने की। इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। जो भी राजनीतिक दल है अगर सत्ता में आवे तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, लाख कोशिश की जाए कि चुनाव जो होंगे वो स्थानीय मुद्दों पर होंगे, लोगों की समस्याओं पर होंगे, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तब वह कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव हो जाता है। तो आप इसके पीछे किसको दोषी मानते हैं? इस समय तो जो आपने कहा है, भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जब ये देखती है कि चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे तो सीधे भावनात्मक मुद्दे उठा के धर्म के राजनीति शुरू कर देती है, जो ठीक नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने आप को लोकतांत्रिक दल बोलते हैं, लेकिन कितने वो लोकतांत्रिक हैं, उस पर आप क्या कहें? नहीं, आपका ये कहना सही है कि आजकल लोकतांत्रिक पार्टियां कम है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात देखिए कि बाहर से तो लोकतांत्रिक पार्टी बनती है, लेकिन इस समय केवल मोदी जी और अमित शाह जी इस पार्टी को चला रहे हैं, जो ठीक नहीं है। इस तरह कांग्रेस में भी है, जो गांधी परिवार हावी है। हमने लगातार देखा है कि आप क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है समाजवादी के लिए जो है लोगों का कितना रुझान है? कैसे इस बार 251 सिराथू विधानसभा, जो मैं बराबर 6 महीने से घूम रहा हूँ, यहाँ पे जन समर्थन मिल रहा है। लोग माननीय अखिलेश जी की नीतियों को और उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था, गरीब महिलाओं को पेंशन देने का काम किया था, बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया था, ये सब बातों को लोग याद करते हैं। और इन बातों को लेकर और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेल रही है, इसने गरीबों को पेंशन छीनने का काम किया है, नौजवानों को रोजगार छीनने का काम किया है। इससे सत्तारूढ़ पार्टी से आम जनमानस नाखुश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 251 सिराथू में इस बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। पिछली बार जब अखिलेश जी सत्ता में थे, 5 साल थे, तब यह कहा जाता था कि मुस्लिम को बढ़ावा दिया गया है, हिंदुओं के त्यौहार पे गाना बाजा नहीं बजता था, ठीक है, और इसी तरह का आरोप लगाकर भाजपा भी हमेशा सपा पर हमलावर रहती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात जो माननीय अखिलेश जी के ऊपर लगाई गई है, ये बिल्कुल निराधार है। ये हिंदू मुसलमान सबको लेके चलते थे। ये जरूर था कि उनका कहना था कि हिंदुओं का त्यौहार हो चाहे मुसलमानों का त्यौहार हो, जैसे जब नवमी का पक्ष, नवरात्र का टाइम आता था, तो उनका ये कहना था कि भाई सभी लोग परमिशन लेके कार्यक्रम करें, जिससे कोई विवाद न हो, और कोई मंशा उनकी खराब नहीं थी। लेकिन भाजपा के लोगों ने उसको दूसरा रूप दिया कि अखिलेश जी नहीं चाहते कि हिंदू अपना त्यौहार करें। यदि आप विधायक बनते हैं, यहाँ से आपको मौका मिलता है, जनता का समर्थन मिलता है, तब आप किस तरह से सिराथू की जनता में एक बार विकास कार्य करने का प्रयास करेंगे? अगर मैं इस बार यहाँ का विधायक बना तो निश्चित है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे ध्यान दूंगा, और जो आज तक विकास सिराथू का नहीं हो पाया, उस चतुर्मुखी विकास करने का पूरा प्रयास करूंगा। सिराथू में सपा के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं, उनकी चर्चाएं भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी किसको मौका देंगे?
मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और माननीय अखिलेश यादव जी जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे उसको समर्थन दूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अखिलेश जी मुझे ही प्रत्याशी बनाएंगे। जी आपका शुभ नाम? मैं कैलाश चंद्र केसरवानी, पूर्व चेयरमैन भरवारी, पूर्व प्रत्याशी 251 थिराथू विधानसभा समाजवादी पार्टी।